पढ़ाई सुन के बोरिंग सा तो फील होता है, मानना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले, वो भी इंटरेस्टिंग तरीके से। फॉर्मूला नहीं रटेंगे बॉस कि ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है, फन तरीके से पढ़ना है, फन करते हुए पढ़ना है। आज हम सीखने वाले मेंसुरेशन, आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, उसका एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पेरीमीटर और एरिया। चलिए चलते हैं। Circumference of a circle is 2 pi r. Area of rectangle is L into B. Area of square is A square. Area of trapezium is half into sum of parallel sides into height. चिंटू, क्या? तू भी इन फॉर्मूलेस को रट ले, मैं भी रटूं? तुझे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। ओके। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। यार मानो कि आप एक कॉलोनी में रहते हो या फिर एक सोसाइटी में रहते हो। उस सोसाइटी में एक पार्क है, उस पार्क में आप डेली खेलने जाते हो और ऐसे बहुत सारे बच्चे वहां पर खेलने आते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस पार्क में बहुत सारे जानवर भी आ जाते हैं। कभी कभी कोई डॉग आ जाता है किसी का, कभी कभी कोई गाय आ जाती है, कभी कभी भैंस आ जाती है भैया, तो खेलना हमारा रुक जाता है। सही बात है, ऐसा कभी होता होगा मेरे ख्याल से। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पार्क ना बाउंड्री से कवर नहीं है, तो उस पार्क को बाउंड्री से कवर करना पड़ेगा। अरे खुद सोचो ना भाई, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, बैटिंग के बीच में पिच में भैया गाय आ गई तो बैटिंग रुक गई ना मेरी, तो समझ में आ रहा है। तो उस पार्क को आपको बाउंड्री से कवर करना पड़ेगा। इन बाउंड्री से कवर करने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि बाउंड्री कितनी लंबी है। इसी को हम लोग शायद कुछ पेरीमीटर बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मानो भैया वो ग्राउंड में बहुत सारे पत्थर भरे हुए हैं, हमें ग्राउंड में घास उगानी है, तो ग्राउंड के कितने पार्ट में आपको घास उगानी है उसको हम लोग कुछ एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो खैर, हाय एंड वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, जो दिल से आए वो कहना। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड फाइनली 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 हम लोग आ गए हमारे चैप्टर नंबर 11, दैट इज मेंसुरेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन वो सब मैं संभाल लूंगा, टेंशन बिल्कुल लेने की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में? यार क्लास 7 में जो बातें करी थी, किसी भी शेप का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, किसी भी शेप का एरिया कैसे निकाला जाता है, आज की क्लास में हम लोग कुछ बेसिक शेप्स का पेरीमीटर निकालना सीखेंगे और एरिया निकालना सीखेंगे। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ट्रेपेजियम के बारे में सीखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीगॉन्स का एरिया निकालना सीखेंगे, और उसके बाद फाइनली चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। अभी सुनने में लग रहा होगा भैया ये क्या होता है, लेकिन सब मैं संभाल लूंगा, टेंशन बिल्कुल भी लेने की बात नहीं है। सर सारे फॉर्मूले याद हो गए, अब आप क्वेश्चन दो। अच्छा चल ठीक है, फिर एक क्वेश्चन लिख। मान ले कि रेक्टेंगुलर पार्क है, मैं तुझे उसका लेंथ दे रहा हूं 20 मीटर्स और मैं तुझे उसका ब्रेड्थ दे रहा हूं मान ले 10 मीटर्स। मुझे जरा इसका पेरीमीटर निकाल के दिखाना। ओके, रेक्टेंगल का लेंथ दिया है 20, ब्रेड्थ दिया है 10, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 20 प्लस 10, तो 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 60 मीटर्स। सर पेरीमीटर आएगा 60 मीटर्स। अच्छा रट लिया चिंटू, तुझे सिखाया था ना मैंने कि कोई भी कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, फॉर्मुलेज रट रहा है चतुर से सीख कर। अरे वो तो ठप्पू है भाई, उसको कुछ नहीं आता, फॉर्मुलेज रट के एग्जाम में पास करता है बस वो। लेकिन ऐसे तूने पढ़ी भी लिया तो क्या फायदा? सही कह रहा हूं कि नहीं? बात तो सही है। तो फॉर्मूले रट मत, मैं सिखाता हूं कैसे आएगा। ओके, मान ले एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, इसकी लेंथ मैं तुझे 10 मीटर दे रहा हूं, इसकी ब्रेड्थ मैं तुझे 5 मीटर दे रहा हूं। अच्छा पार्क है, मुझे ये बता कि अगर तुझे इस पार्क में फेंसिंग करनी होगी तो कितने मीटर की तू फेंसिंग करेगा? ठीक है, बाहर फेंसिंग करनी है तो सर यहां पे अपन लोग 10 मीटर की फेंसिंग यहां पे चाहिए होगी, फिर 5 मीटर की यहां पर, फिर 10 मीटर की यहां पर, फिर 5 मीटर की यहां पर। तो सर टोटल फेंसिंग हमें जो चाहिए होगी वो होगी 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, सर 30 मीटर्स। हाँ एकदम सही बात, 30 मीटर्स। क्यों? क्योंकि पार्क की जो बाउंड्री की लेंथ है वो 30 मीटर्स है और फेंसिंग तू बाहर ही करेगा। अब समझ आया, इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। अच्छा
तो बाहर बाहर वाले को पेरीमीटर बोलते हैं। किसी भी शेप के बाउंड्री की लेंथ। सर 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 लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया 2 इंटू एल प्लस बी? अरे फॉर्मूला इजी है, देखना। मान ले कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ में तुझे एल दे रहा हूं, उसकी ब्रेड्थ में तुझे बी दे रहा हूं, तो इसका तू बाउंड्री कैसे निकालेगा? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो 2l प्लस 2b आ गया। अरे 2 कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में l प्लस बी आ गया। बस यही तो होता है किसी भी रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला। अरे वही चीज है भैया, लेंथ को 2 बार प्लस करना, ब्रेड्थ को 2 बार प्लस करना, वहीं से फॉर्मूला आया। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया। अब मान ले जिस पार्क में तूने फेंसिंग करी है उस पार्क में तुझे घास उगानी है। सबसे पहले तो ये बता घास कहां उगाएगा? सर ये कैसा सवाल है सर? सर फेंसिंग तो सर बाहर करेंगे और सर घास तो सर अंदर उगाएंगे। बहुत बढ़िया, अंदर उगाएगा। और इसी अंदर वाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्क का एरिया। और इस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, हाँ सर एल इंटू बी। सर लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे? गुड क्वेश्चन चिंटू, अब तू सीख रहा है, रट्टा नहीं लगा रहा। ठीक है, चल समझ। मान ले अगर वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल है, मान ले अगर वो रेक्टेंगल, मान ले वो पूरा रेक्टेंगल अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रायंगल की मदद से कवर कर देता हूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो रेक्टेंगल का एरिया 10 ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा? जरा सोच के देख, एकदम सही। मान ले वो रेक्टेंगल तू 10 लाइन सेगमेंट की मदद से कवर कर देता है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि उस रेक्टेंगल का एरिया 10 लाइन सेगमेंट के बराबर होगा? वैसे ही अब समझने की कोशिश करना। ठीक है, वो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को तूने छोटी छोटी स्ट्रिप्स में ब्रेक करा, समझ में आया? अब अगर 10 स्ट्रिप्स की लेंथ के बराबर उस रेक्टेंगल का एरिया आ गया, तो तू क्या कहेगा? रेक्टेंगल का एरिया विल बी इक्वल टू 10 इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स। सही बात है, बिल्कुल सही। अब मान ले 15 स्ट्रिप्स मिलकर तेरे रेक्टेंगल का एरिया बना रहे, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 15 स्ट्रिप्स की लेंथ के बराबर रेक्टेंगल का एरिया होगा। सिंपल भाषा में अगर तू 10 स्ट्रिप्स एक के ऊपर एक रख रहा है, तो 10 इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिप तेरे रेक्टेंगल का एरिया होगा। अगर तू 20 स्ट्रिप्स एक के ऊपर एक रख रहा है, तो 20 इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिप तेरे रेक्टेंगल का एरिया होगा। अगर तू 100 स्ट्रिप्स एक के ऊपर एक रख रहा है, तो 100 इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिप तेरे रेक्टेंगल का एरिया होगा। लेकिन अगर तुझे पता ही नहीं है कि कितनी स्ट्रिप्स एक के ऊपर एक रखी जा रही हैं, तो तू मान ले 20 स्ट्रिप्स तू एक के ऊपर एक रख रहा है, तो b इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिप तेरे रेक्टेंगल का एरिया होगा। तो यहीं से आपके रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला दैट इज b इंटू एल, या फिर आप इसको l इंटू बी भी कह सकते हो। तो कैसा लगा फिर? मजा आया पढ़ने में? समझ में आया? फील आया? हाँ, तो बस ऐसी हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग की बूस्टर क्लासेस में, जो कि अब आपको मिल रही है 1 हफ्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ ₹29 में। एनरोल करने के लिए नीचे दो लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। सी यू।